हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी का एल्कोहलिक लिवर डिसीज़, जिसको हम ALD भी बोलते हैं। ये जो एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है, ये अल्कोहल के ओवर कंजप्शन से होने वाली एक डिसीज़ है। किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की कंडीशन में एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ उसको हो सकती है, लेकिन सिम्टम शो नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिम्टम जो है वो शो नहीं होते हैं जब वो अर्ली स्टेज में होता है, मतलब कि स्टार्टिंग के फेज़ में अगर रहेगा तो उसमें सिम्टम शो नहीं होंगे। हाउ मच एल्कोहल कॉज लिवर डैमेज, तो कितना अल्कोहल लेने की कंडीशन में जो लीवर है हमारा वो डैमेज हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट है कंजप्शन ऑफ 60 to 80 ग्राम पर डे। अगर कोई पर्सन 60 से 80 ग्राम पर डे अल्कोहल कंज्यूम करता है, वो भी कंटिन्यूसली 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा तक, तो उस कंडीशन में उसका लीवर जो है वो कंटिन्यूसली डैमेज होता रहेगा। सेकेंड पॉइंट आता है कंजप्शन ऑफ 20 ग्राम डे फॉर वुमन। जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या है कि अगर 20 ग्राम पर डे अगर कोई वुमन या फिर बात करें कि फ़ीमेल जो है अगर वो लेती है, अल्कोहल का कंजप्शन करती है, तो उस कंडीशन में भी उसका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है वुमन हैव डबल द रिस्क ऑफ गेटिंग ALD व्हेन कंपेयर टू मैन। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि जो वुमन है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रिस्क के कि जो डिसीज़ है हमारी अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइम इन द लीवर। थर्ड पॉइंट हमारा आता है एटियोलॉजी ऑफ ALD। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसमें क्या होता है कि अल्कोहल अगर सफिशिएंट अमाउंट में जब कोई लेता है तो वो बनाता है CO2 प्लस H2O। लेकिन अगर वही अल्कोहल एक्सेसिव अमाउंट में लेता है, एक निश्चित क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई पर्सन लेता है अल्कोहल, तब वो CO2 और H2O तो बनेगा ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचेगी अल्कोहल वो बना देगा एल्डिहाइड, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है किसी भी बॉडी के लिए। और ये जो एक टाइप से बात करेगी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये क्या होगा कि जैसे ही बनेगा तो इसमें क्या होगा कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों एक्टिवेट होंगे वो? क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी कोई फॉरेन केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस कंडीशन में हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद वो वहाँ पर करेंगे इन्फ्लामेशन। तो जब इन्फ्लामेशन होगा तो आपको पता है कि जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको भी किल करेगा वो जो फॉरेन पार्टिकल है, मतलब कि एल्डिहाइड, और साथ में वो जो वहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होगी उसको भी साथ में वो इन्फ्लामेशन जो होगा उस टाइम उसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ डैमेज पहुँचेगा। तो उस कंडीशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होगा कि लीवर जो होता है वो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। कड़ा मीन्स मतलब कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इस कंडीशन में लीवर। और जब इसी की जो एडवांस कंडीशन होती है, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फाइब्रोसिस, तो उसको बोलते हैं सिरोसिस। और एक और कंडीशन है कि माल न्यूट्रिशन की कमी, मतलब पोषक तत्वों की कमी, या फिर खाना पीना जो है अगर सही टाइम से ना खाया जाए तो उस कंडीशन में उसको और भी जल्दी अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ हो सकती है। रिस्क फैक्टर में बात करें तो फर्स्ट ओबेसिटी, जिनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है वो बहुत जल्दी कॉज कर सकती है। सेकंड, जेंडर का जो पहले ही आपको बता दिया है कि वुमेंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू मैन। थर्ड, क्वांटिटी, कितना कंजप्शन आप करते हैं, कितनी क्वांटिटी में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये कुछ स्टेज है लीवर की जो आप देख सकते हैं। हेल्दी लीवर अगर रहेगा तो उसका कलर चेंज रहेगा, नॉर्मल होगा उस टाइम। सेकंड, जब फैटी लीवर हो जाएगा तब उस टाइम।
थर्ड पॉइंट में देखेंगे आप, जो थर्ड फिगर है, लीवर में जब फाइब्रोसिस हो जाता है, स्कार आ जाते हैं उसमें, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और सिरोसिस की जो प्रोसेस है उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है लीवर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ का सिम्टम। फर्स्ट पॉइंट है वीकनेस आना, सेकंड नोसिया, थर्ड एब्डोमिनल पेन, फोर्थ लॉस ऑफ एपेटाइट, फिफ्थ मैलेज, जनरली फीलिंग अनवेल, मतलब कि अच्छा फील ना होना, स्टमक में दर्द होना, ये सिरोसिस। इसके बाद आता है सिरोसिस इज़ अ लेट स्टेज ऑफ सीरियस लीवर डिसीज़। आपको पहले ही बता दिया है कि सिरोसिस की जो स्टेज है वो लेट स्टेज, मतलब कि एएलडी की जो लास्ट वाली स्टेज है उसको सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा कि लीवर कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो डिसीज़ है 10 से 20% पेशेंट में ही हो सकती है, क्योंकि हैवी ड्रिंकर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल का कंजप्शन करने वाले, उनकी बॉडी में ही सिरोसिस की कंडीशन बनती है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट पॉइंट है फीलिंग बीइंग एलोन, मतलब अगर किसी को एएलडी की डिसीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको अजीब फील होगा, मतलब कि उसको अकेलापन फील होगा। सेकंड पॉइंट है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर का बढ़ जाना। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी को लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जॉन्डिस हो सकता है, और जॉन्डिस होगा और उसके साथ में सिरोसिस भी होगा, और इसी सब सारी कंडीशन को मिला करके बनता है एल्कोहलिक लीवर डिसीज़। सेकंड, इसके बाद जो पॉइंट आता है हमारा वो है डायग्नोसिस। कैसे, किस टाइप से इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं? तो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, वो परफॉर्म करके भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बिलिरुबिन को का टेस्ट करके भी हम पता लगा सकते हैं कि लीवर में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। एल्ब्यूमिन सीरम का लेवल भी पता कर सकते हैं, उसकी वजह से भी पता करके बता सकते हैं कि इस लीवर में कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से कोई एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ तो नहीं है। और इसमें आगे अगर और दूसरा कोई टेस्ट करना हो तो इमेजिंग टेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्रासाउंड स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन कर सकते हैं इसके लिए।